मैं हूं अब्बास खान। अच्छा डियर स्टूडेंट, ईटा ने पीएचटी का जो टेस्ट है ना वो कंडक्ट किया है 10 मई 2025 को। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को मैथ्स का जो पोर्शन है वो मैं इसको आपको लोगों को सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, मैंने इसके लिए ईटा पीएचटी की एक प्लेलिस्ट मैंने बनाई है, तो उसके अंदर मैंने बाकिया जो मैंने पास्ट पेपर सॉल्व किए हैं वो भी इसके अंदर किया है, वो इंक्लूड है, तो आप देख सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है ना मैंने खोला हुआ है और ये वाला क्वेश्चन जो है ना वो पूछा गया था। ठीक है, विच ऑफ दीज हैव 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, ये मैं रैंडमली करवा रहा हूँ, कोई सीक्वेंस में फॉलो नहीं कर रहा। 0034867300 और एंड 0.030। ठीक है, अब गाइस क्या है वो आपसे क्या कर रहा है, इन जो आपको डिजिट दिए हैं उसमें से वो आपसे पूछ रहे हैं कि 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स बताओ। ठीक है, अब इससे कुछ रूल्स होते हैं। ठीक है, उन रूल को आपने समझना होगा। ठीक है, वो आपको आगे भी काम आएगा। ठीक है, तो वो रूल्स क्या है वो मैं आपको लिख देता हूँ, फिर मैं आपको करेक्ट ऑप्शन भी बताऊँगा। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है पहला रूल ये है कि ऑल नॉन ज़ीरो। ठीक है, ऑल नॉन ज़ीरो जो डिजिट्स होते हैं, ठीक है ना, वो क्या हो जाते हैं, वो सिग्निफिकेंट नंबर्स कहलाते हैं। ठीक है, वो क्या क्या कहलाते हैं, सिग्निफिकेंट नंबर्स कहलाते हैं। नॉन ज़ीरो डिजिट का मतलब ये है कि ज़ीरो के अलावा जो भी नंबर है 1 से लेके आगे जाना वो चलती जाएगा। ठीक है, लेकिन उसमें ज़ीरो इंक्लूड नहीं होता। ठीक है, तो नॉन ज़ीरो डिजिट से क्या मतलब क्या है, जो ज़ीरो के अलावा जितने भी हिस्से हैं वो सारे क्या, वो नॉन ज़ीरो डिजिट कहलाते हैं। वो सारे क्या हो जाते हैं, वो सिग्निफिकेंट होते हैं। ठीक है, ये पहला रूल है। ठीक है, दूसरा ये है कि यहाँ पर क्या आ जाती है, लीडिंग ज़ीरोज़ आ जाती है। ठीक है, लीडिंग ज़ीरोज़ यानी मतलब ये कि स्टार्ट में जो आ जाती है। ठीक है, लीडिंग ज़ीरोज़। ठीक है, अब ये देखो लीडिंग ज़ीरो आगे लिखा हुआ है कि ज़ीरो बिफोर किससे, बिफोर फर्स्ट पहले की बात कर रहे हैं, बिफोर फर्स्ट नॉन। ठीक है, बिफोर फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट, बिफोर फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट नंबर। वो नंबर क्या हो जाते हैं, वो सिग्निफिकेंट नंबर्स नहीं होते हैं। ठीक है, जैसे कि आ गया, मैं ऐसे एग्जांपल दे रहा हूँ 0054। ठीक है, ये देखो ज़ीरो बिफोर फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट। देखो ये फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट है ना, उनसे पहले जितने भी ज़ीरो आते हैं ना, देखो ये वाले वो कहते हैं वो सारे क्या हो जाते हैं, वो सिग्निफिकेंट नहीं होते। हमने तो सवाल में उसे पूछा कि मुझे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स इन नंबर में से बताओ कि इनमें से कौन सा नंबर है जिसके अंदर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, वो हमने बताने हैं। ठीक है, तो ये पहले आप रूल क्या करें माइंड में रखें, तो आपको आगे टेस्ट में भी क्या होगा वो आपको काम आएगा, आपको रूल पता होना चाहिए। ठीक है, तो आप किसी भी सवाल को इसे अच्छी तरह सॉल्व कर सकते हैं। फिर इसमें आ जाता तीसरा रूल आ जाते हैं, एम्बेडेड रूल्स आ जाते हैं, एम्बेडेड ज़ीरो सॉरी आ जाते हैं। तो इसमें क्या हो जाती है, ज़ीरो। ठीक है ना, ज़ीरो बिटवीन नॉन ज़ीरो डिजिट्स, बिटवीन नॉन ज़ीरो डिजिट्स। ठीक है ना, बिटवीन नॉन ज़ीरो डिजिट्स और सिग्निफिकेंट। अगर ज़ीरो क्या आ जाती है, दो नॉन ज़ीरो डिजिट की, वो नॉन ज़ीरो डिजिट्स की भी के दरमियान में आती है ज़ीरोज़, तो फिर क्या होंगे, वो आपके ज़ीरोज़ क्या होंगे, वो सिग्निफिकेंट की कंसिडर की जाएंगे। या ऐसे क्या होगी 2005। अभी देखो ये क्या है, ये नॉन क्या है, ज़ीरो डिजिट से इसके बीच में क्या है, ज़ीरो आ रहे हैं। देखो ये, तो इस केस में क्या होगा, ज़ीरो क्या होंगे, वो आपके सिग्निफिकेंट नंबर्स कंसिडर किए जाएंगे। ठीक है, मैं साथ साथ एग्जांपल भी दे रहा हूँ। एक और रूल है, इसमें आ जाती हैं कि ट्रेलिंग ज़ीरो। ठीक है ना, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ट्रेलिंग। अगर वो ट्रेलिंग ज़ीरो है उसे मतलब क्या होता है, ट्रेलिंग ज़ीरो से मतलब क्या हो जाता है, ज़ीरो एट द एंड ऑफ नंबर। देखो ज़ीरो अगर किसी नॉन ज़ीरो डिजिट के एंड पे क्या कोई ज़ीरो आ रहे हैं। ठीक है, ज़ीरो एट एंड ऑफ नंबर, यानी नॉन ज़ीरो डिजिट की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, नॉन ज़ीरो डिजिट्स की एंड में आखिर में अगर कोई ज़ीरो आ रहे हैं तो फिर क्या होगा, अगर वो क्या है, कोई नंबर क्या है विद, इसमें दो केसेस आ जाती है, विद नंबर विद डेसिमल पॉइंट। अगर किसी नंबर में क्या है वो डेसिमल पॉइंट है, ठीक है ना, तो फिर क्या होगा, वो क्या होंगे, वो आपके वो होंगे जो इसके बाद आएंगे ना ज़ीरो, तो फिर क्या होंगे, वो आपके सिग्निफिकेंट नंबर कंसिडर किए जाएंगे। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ 0.300। अभी देखो ज़ीरो एट द एंड ऑफ द नंबर, ये देखो ये 3 के डिजिट है, इसके एंड पे क्या है, 2 ज़ीरो आ रहे हैं, लेकिन ये क्या लिखा हुआ है, विद डेसिमल पॉइंट, इसके अंदर डेसिमल पॉइंट आ रहा है। तो जब भी इस तरह केस में क्या होगा, जब ज़ीरो एंड में आ रहे हैं किसी भी डिजिट के,
और वहाँ और इस नंबर में क्या आ रहा हो, डेसिमल पॉइंट आ रहा हो, तो फिर क्या होगा, आपकी जो ज़ीरो होंगे लास्ट में वो क्या होंगे, वो सिग्निफिकेंट नंबर क्या होंगे, वो काउंट किए जाएंगे। ठीक है, याद रखो। अच्छा जी, ये आ गया टू विद डेसिमल पॉइंट। विदाउट क्या हो गया, डेसिमल पॉइंट। अगर आपके पास क्या आ जाती है, कोई वो आ जाती है, मैं एग्जांपल देता हूँ किस तरह के। जैसे आ गया है 300 या 3000 करो। अब ये देखो जीरो एट द एंड ऑफ द नंबर आ रही हैं, यानी नॉन जीरो डिजिट के एंड पे नंबर जीरोज आ रहे हैं। ठीक है, नॉन जीरो जो डिजिट है 3 है, उसके एंड के ऊपर नंबर आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, विदाउट डेसिमल पॉइंट है, यहाँ पर कोई डेसिमल पॉइंट नहीं है। तो इस केस में क्या होगी, आपके बाद जो वो ज़ीरो आएंगे ना, डिजिट के बाद भी जो ज़ीरो आ रहे हैं वो क्या होंगे, वो नॉन सिग्निफिकेंट क्या होंगे, वो कंसीडर किए जाएंगे। वो क्या होंगे, नॉन सिग्निफिकेंट किए जाएंगे। किस केस में, अगर ज़ीरो क्या हो किसी भी डिजिट की, यानी नॉन ज़ीरो डिजिट के एंड में, एट द एंड ऑफ द नंबर ज़ीरो आ रहे हो लेकिन उसमें कोई डेसिमल पॉइंट ना आ रहा हो, तो फिर वो बाद में जो ज़ीरो आने वाले ज़ीरो होंगे नंबर के, वो क्या होंगे, वो नॉन सिग्निफिकेंट नंबर कंसीडर किए जाएंगे। हाँ, अगर किसी जो है, अगर किसी में डेसिमल पॉइंट आ रही हो और किसी नंबर के एंड में ज़ीरो आ रही हो, तो फिर क्या होगा, जितने भी ज़ीरो आ रहे हैं वो सारे सिग्निफिकेंट नंबर कंसीडर किए जाएंगे। ठीक हो गया। और एम्बेडेड जीरोस क्या होंगे, अगर किसी दो नंबर्स के बीच में जीरोस आ रहे हैं तो दोनों जीरोस क्या होंगे, वो सिग्निफिकेंट नंबर कंसीडर किए जाएंगे। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। अच्छा, जितनी भी नॉन जीरो डिजिट होंगी, यानी जीरो के अलावा जितनी भी डिजिट्स हैं वो क्या होंगे, वो सिग्निफिकेंट नंबर्स कंसीडर किए जाएंगे। ठीक है, अगर किसी नंबर के बिफोर स्टार्ट में कोई ज़ीरो आ रहे हैं तो वो सारे जीरो क्या होंगे, वो नॉन सिग्निफिकेंट नंबर कंसीडर किए जाएंगे, जैसे मैंने यहाँ पर एग्जांपल दी है। ठीक है, तो अब मैंने आपको रूल समझा दिए, अब वन बाय वन हम इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, इस पहला ऑप्शन आ जाता है 0034। अब ये देखो, मुझे वो कहता है कि मुझे 3 ऐसे नंबर बताओ जिसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो। तो अब ये देखो नंबर्स की स्टार्ट में क्या आ रहे हैं, ज़ीरो आ रहे हैं। तो मैंने क्या बताया था कि आपकी जो लीडिंग ज़ीरो होता है, यानी जो स्टार्ट में आ रही हैं, वो आर नॉट सिग्निफिकेंट, वो सिग्निफिकेंट नंबर नहीं होते। तो इसका मतलब है कि इसके अंदर सिग्निफिकेंट नंबर एक 3 आ गया, एक 4 आ गया, क्योंकि मैंने क्या बताया था कि जितने भी नॉन जीरो डिजिट होते हैं वो सारे सिग्निफिकेंट होते हैं। तो इसका मतलब ये कि इसके अंदर सिर्फ 2 ही सिग्निफिकेंट नंबर है, 3 और 4 है। तो अब ये हमारे पास ऑप्शन ये भी नहीं है, क्योंकि वो हमें 3 सिग्निफिकेंट नंबर्स का पूछ रहे हैं, वो मुझे बताएं। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पर आ रहा है 867। ये सारे के सारे क्या, ये सारे क्या है, नॉन जीरो डिजिट्स है। और मैंने क्या बताया कि नॉन जीरो डिजिट सारे के सारे क्या होते हैं, वो सिग्निफिकेंट होते हैं। तो अपेरेंट आपका जो ये ऑप्शन क्या हो जाता है, आपका करेक्ट क्या हो जाता है, वो नज़र आता है। ठीक है, ये आपका बी ऑप्शन क्या है, आपका करेक्ट है। अब ये देखो सी क्यों नहीं है, ये लर्निंग के लिए आप जो है ना वो देखो जीरो क्या आ रहा है, एट द एंड ऑफ क्या आ रहे हैं, जीरो आ रहा है, यानी ट्रेलिंग जो जीरो है एट द एंड ऑफ द नंबर वो आपको जीरो है। देखो ये वाला पॉइंट, देखो ये वाला जीरो एट द एंड ऑफ द नंबर आ रहे हैं। लेकिन मैंने क्या बताया था, अगर वो विदाउट डेसिमल पॉइंट आ रहे हैं तो फिर क्या होंगे, वो जीरो जो बाद में आ रहे हैं वो फिर सिग्निफिकेंट नंबर कंसीडर नहीं किए जाएंगे। तो इसका मतलब ये कि इसके अंदर सिर्फ 3 ही क्या होगा, वो सिग्निफिकेंट नंबर है, बाकी 2 सिग्निफिकेंट नंबर नहीं है। तो वो तो ये भी हमारे पास ऑप्शन नहीं है, क्योंकि वो हमसे पूछ रहा है कि वो मुझे ऐसा फिगर बताओ जिसके अंदर कम से कम क्या हो, 3 सिग्निफिकेंट नंबर हो। तो ये भी हमारे पास ऑप्शन नहीं है। अब आ गया है डी ऑप्शन में क्या, 0.300। अब गाइस इसमें देखो, इसमें चूंकि डेसिमल पॉइंट भी है और जीरो एक नंबर के एंड में आ रहा है, यानी नॉन जीरो डिजिट के एंड में जीरो आ रहा है। तो ठीक है, इसको हम जना क्या करेंगे, सिग्निफिकेंट नंबर कंसीडर करेंगे, किसको, जीरो को, और साथ 3 भी होगा। लेकिन गाइस क्या है, मैंने क्या बताया था, जो कि लीडिंग जीरो आ रहे, देखो ये फर्स्ट नंबर लीडिंग जीरो जो आ रहे हैं वो कभी भी क्या हो जाते हैं, वो आपके सिग्निफिकेंट नंबर नहीं होते। यानी लीडिंग जीरो का मतलब ये कि आपके नंबर के बिगिनिंग में आ रहे हैं। देखो ये पॉइंट, जीरो पॉइंट से पहले आ रहा है और ये जीरो क्या है, पॉइंट के बाद में आ रहा है। लेकिन ये क्या है, ये नंबर से पहले आ रहे हैं। तो ये जो दोनों जीरो होंगे ये सिग्निफिकेंट नंबर कंसीडर नहीं किए जाएंगे। सिर्फ क्या होगा, ये 3 कंसीडर किया जाएगा और जीरो क्या होगा, वो कंसीडर किया जाएगा। तो इसका मतलब ये कि इस फिगर के अंदर सिर्फ 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स है, जो कि हमारे पास आंसर नहीं है। हमें तो पूछा गया तो आप 3 फिगर वाला बताओ। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, वो बी ऑप्शन क्या होगा, वो करेक्ट है। ठीक है, तो मैंने जो रूल्स बताए ये आप माइंड में रखेगा, ये आपको जो ना वो काम आएगा। इस तरह के सिमिलर क्वेश्चन आपसे पूछी जा सकती हैं। ठीक है, रूल मैंने बता दिए कि आप किसी भी सवाल के ऊपर आप अप्लाई करके आप इसको सॉल्व करा सकती हैं। ठीक है,
आप लोगों को बीच में रुकूंगा। अगर आप मैनेजमेंट साइंसेज या कॉमर्स के स्टूडेंट हैं और आप किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, चाहे वो अकाउंट ऑफिसर हो, लेक्चरर मैनेजमेंट साइंसेज हो, लेक्चरर कॉमर्स हो, ऑडिटर हो, ऑडिट ऑफिसर हो, रेवेन्यू ऑफिसर हो जो कि जॉब वापडा में जॉब आती है, अकाउंटेंट हो या असिस्टेंट मैनेजर अकाउंट हो जो कि वापडा में जॉब आती है, और आप किसी भी पोस्ट के लिए जो है वो अप्लाई करना चाहते हैं, चाहे वो PPSC हो, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन हो, सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन हो, बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन हो या KP पब्लिक सर्विस कमीशन हो, NTS OTS के थ्रू जो भी पोस्ट आती हैं और आप इन पोस्ट के लिए जो है वो अप्लाई करना चाहते हैं, प्रिपरेशन सॉरी करना चाहते हैं, तो मैं इसके क्लासेस में ऑफ़र करता हूँ। ठीक है, तो आपको इस क्लासेस के डेमो लेक्चर का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप वो देख सकते हैं और आपको एक आइडिया हो जाएगा कि मैं उन डेमो लेक्चर से कि मैं पढ़ाने का अंदाज़ कैसे, मैं कैसे पढ़ाता हूँ। ठीक है, अगर आप क्लासेस में इंटरेस्टेड है, आप मज़ीद डिटेल लेना चाहते हैं तो आपको स्क्रीन के ऊपर एक नंबर शो होगा, तो आप यहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं और बकिया डिटेल जो है वो ले सकते हैं। ठीक है, सुनने का बहुत शुक्रिया। पूछा गया क्वेश्चन नंबर 20, व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड 6 टाइम्स द थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉइन हेड इज। ठीक है, ये आपने बतानी है। ठीक है, मैंने क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है, तो वो कहते हैं, अच्छा इसमें कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, वो कहते हैं कि अगर 6 बार हम क्या करेंगे कॉइन को हम पैंकेंगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी जो है ना वो 6 टाइम्स होगी, हालांकि वो ऐसा नहीं है। ठीक है, वो बेसिकली यहाँ पर क्या कर रहा है, क्या कर रहा है कि जो भी क्या कर रहे हैं, ईच जो कॉइन आप टॉस कर रहे हैं, ठीक है, इसको आप पहले समझिएगा, ईच कॉइन जो आप टॉस कर रहे हैं वो क्या हो जाते हैं, वो न्यू एक्शन को क्या कर रहा है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी क्या है, वो किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, ये इंडिपेंडेंटली हम एक की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ईच टॉस इज अ न्यू एक्शन, कॉइन इज टॉस्ड सेपरेटली, यानी अगर आपने एक बार जो है ना कॉइन को पैंग दिया, दूसरी बार आपने पैंग दिया, ठीक है, तो हर बार वो कहते हैं कि इसमें से हेड की कितनी प्रोबेबिलिटी है। तो देखो, अगर आप कॉइन को फेंकते हैं या तो हेड आएगा या टेल आएगा, जिसका मतलब ये है कि आपके पास जो टोटल जो है ना वो क्या होंगे, आउटकम कितने होंगे। ठीक है, टोटल आउटकम कितने होंगे, वो आपके पास 2 होंगे, या तो आपको हेड आएगा या तो टेल आएगा। ठीक है, तो आपका क्या करेंगे, टोटल जो आपका क्या है, आपका आउटकम है, ये क्या करेंगे, उसको आप क्या करेंगे, आउटकम। ठीक है, ये क्या करेंगे, इसको नीचे लिख देंगे। ठीक है ना, और ऊपर क्या लिखेंगे, वो हमसे क्या पूछ रहा है, व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड 6 टाइम द थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉइन हेड, कॉइन की कितने बार क्या है वो प्रोबेबिलिटी है। तो देखो, कॉइन की एक ही बार है, क्योंकि अगर आप एक बार क्या कर रहे हैं, एक कॉइन को टॉस करते हैं, ठीक है, आपने एक बार टॉस किया तो फिर क्या आ गया, इसमें क्या हो गया, वो क्या हेड क्या होगा, वो एक बार आ सकता है। ठीक है, आपने दोबारा क्या किया, एक दोबारा न्यू एक्शन को क्या किया, परफॉर्म किया है, तो दोबारा क्या होगा, इसके क्या हेड के क्या होगा, एक बार चांसेस है। आपने क्या किया, तीसरी बार क्या किया, कॉइन को आपने क्या किया, वो टॉस किया, यानी क्या है, आप उनको इंडिपेंडेंटली क्या कर रहे हैं, उनको आप देख रही हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं, आप इनको इंडिपेंडेंटली क्या कर रहे हैं, हर बार जब आप जो कॉइन है उसको टॉस करते हैं, वो क्या, आप इस एक्शन को आप इंडिपेंडेंटली क्या कर रहे हैं, उनको देख रहे हैं, उसको आप हर बार उनको न्यू एक्शन के तौर पर उनको देख रहे हैं। तो हर बार जब उनको टॉस को कॉइन करेंगे तो क्या होगा, हेड से क्या होंगे, एक क्या होंगे, वो क्या होगा, वो 1 बार क्या होगा, इनके पास चांस आएगा। ठीक है, तो टोटल आउटकम कितने होंगे, हेड जो है ना एक बार आ सकता है, अगर आप जो है ना एक बार टॉस को कॉइन करते और पिच करते हैं, टॉस करते हैं कॉइन को, और टोटल आउटकम कितने हो सकते हैं, इसमें 1/2, टोटल जो आपके आउटकम कितने आ सकते हैं, वो 2 आ सकते हैं। तो ये देखो 1/2 क्या होगा, आपके पास करेक्ट क्या होगा, आपके पास ऑप्शन होगा। ठीक है, तो इसमें स्टूडेंट क्या वो क्या गलती करेंगे, वो क्या करेंगे, वो 1/6 क्या करेंगे, वो इसको वो करेक्ट कंसिडर, इसमें एक स्टूडेंट गलती करेंगे कि वो 1/6 लिखेंगे। ठीक है, ये करेक्ट ऑप्शन नहीं है। ठीक है, मैंने क्या बताया था कि आपका जो टोटल आउटकम आएंगे वो क्या तो हेड आ सकता है या आपको टेल आ सकता है। आप हर एक्शन को आप इंडिपेंडेंटली, हर एक्शन को आप अलग अलग क्या कर रहे हैं, आप उनको देख रहे हैं। तो आप एक्शन को जब आप अलग अलग देख रहे हैं तो इसमें से या तो हेड आ सकता है या तो उनको इसमें से टेल आ सकता है। तो टोटल आउटकम क्या हो सकते हैं, जब आप एक बार पैकेंगे, एक बार पैंकने के जो चांसेस है, प्रोबेबिलिटी है, इसमें से या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। इसमें हमने 2 लिख दिया। ठीक है, हेड या टेल 2 लिख दिया। और यहाँ पर इसने खुद पूछा है कि थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉइन हेड इज, तो यहाँ पर जो है ना वो कॉइन जो हेड है उनको अगर आप एक बार टॉस करेंगे तो इसमें से क्या है, एक बार ही क्या है उनके पास क्या है, टोटल आउटकम में से इसके बाद एक ही बार क्या है उनके चांसेस है हेड के, तो हमने क्या कि उसको 1 लिख दिया है। ठीक है, तो इसलिए क्या होगा, हमारे पास जो ऑप्शन जो PST ईटा में जो है ना सवाल पूछा गया था वो ये है कि जनरल टर्म फॉर द सीक्वेंस -5 7 19 31 इज। ठीक है, ये सीक्वेंस इसमें से कौन सा बन रहा है वो आपने बतानी है। तो गाइस इसमें से आप एक चीज़ याद रखो कि इसमें से सीक्वेंस 2 तरह के होते हैं। ठीक है, ये आपने आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, एक होता है एरिथमेटिक सीक्वेंस होती है,
ठीक है, और एक होती है जियोमेट्रिक क्या हो जाती है, एक सीक्वेंस होती है। ठीक है, अब इसमें अरिथमेटिक सीक्वेंस को आपने कैसे इन दोनों को आपने आइडेंटिफाई कैसे करना है। ठीक है, इसमें से ये होता है जी, इसमें ये होता है कि नेक्स्ट नंबर का अगर आप प्रीवियस नंबर में से आप डिफरेंस ले ले, अगर वो डिफरेंस सेम आ रहा हो तो भी इसका आप मतलब समझ जाया जाएगा कि क्या ये अरिथमेटिक का क्या है, अपना सीक्वेंस है और आपने वही ज़रा फार्मूला आपने वो बताना है। ठीक है, तो अभी देखो 7 है, ये नेक्स्ट नंबर है ना। ठीक है, और ये क्या हम डिफरेंस लेंगे, बीच में माइनस आएगा, और ये क्या है, और दूसरा क्या है माइनस क्या है, वो 5 के साथ माइनस है। इनको हम अगर को सॉल्व करते हैं तो 7 क्या हो गया, 7 और माइनस माइनस प्लस हो गया, ये आ गया, ये हमारे पास क्या आ गया, 12 आ गया है। ठीक है, अब ये देखो हम दोबारा हम आगे जाते हैं, देखो इस नंबर का इसमें से माइनस करते हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने क्या बताया था, नेक्स्ट नंबर का प्रीवियस नंबर में से माइनस करेंगे। तो नेक्स्ट नंबर क्या है, 19 है, उसको हम माइनस करेंगे, 7 माइनस करेंगे, तो अब 7 जब माइनस करें तो आपके पास डिफरेंस क्या आ रहा है, 12 आ रहा है। अब ये देखो नेक्स्ट नंबर क्या है, 31 है। ठीक है, 31 को क्या करें, इसमें से माइनस करें प्रीवियस नंबर का, प्रीवियस नंबर क्या है, 19 है, तो हम माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया, 12 ही क्या आता है, हमारे पास डिफरेंस क्या होता है वो हमारे पास आता है। उसको देखो, ये देखो हमारे पास जो डिफरेंस आ रहा है, ठीक है, जब हम नेक्स्ट नंबर को प्रीवियस नंबर में से माइनस करते हैं तो ये क्या है, सेम आता है। तो आप समझ जाएगा कि आपके पास क्या है, ये कौन सा आपके पास सीक्वेंस है, ये अरिथमेटिक सीक्वेंस है। ठीक है, और एक होता है ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। देखो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में ये होता है कि आपका जो नेक्स्ट टर्म होता है, ठीक है, या नेक्स्ट जो नंबर होता है, इसको हम जो ना प्रीवियस जो आपके पास क्या हो जाता है नंबर होते हैं, इसके ऊपर हम डिवाइड करेंगे। अगर आप डिवाइड करने के बाद सेम वैल्यू आती है, ठीक है, डिवाइड करने के बाद क्या हो जाता है, अगर वो सेम वैल्यू आती है तो आप समझ जाना कि ये कौन सा सीक्वेंस है, ये ज्योमेट्रिक क्या है, सीक्वेंस है। अब ये देखो, अगर हम यहाँ पर 7 को डिवाइड करते हैं 5 के ऊपर तो हमारे पास क्या आ रहा है, 1.4 आता है। ठीक है, अगर हम 19 को ऊपर डिवाइड करते हैं 7 के ऊपर तो हमारे पास क्या आ जाता है, 2.7 आता है। तो देखो ये नंबर सेम आ रहा है, नहीं सेम आ रहा, सेम नहीं आ रहा है। 31 को अगर आप 19 के ऊपर डिवाइड करते हैं तो हमारे पास नंबर कुछ और आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये कि ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस नहीं है, ये हमारे पास कौन सा, ये अरिथमेटिक सीक्वेंस है। उसके अकॉर्डिंग फिर क्या क्या करना है, हमने उसका फार्मूला लगाना है। अब जो अरिथमेटिक सीक्वेंस होते हैं ना, इनका एक फार्मूला होता है, वो क्या हो जाता है, TN होता है। ठीक है, TN, और ये क्या हो जाता है, A है प्लस है N-1 है, और क्या है, ये D है। ठीक है, अब इसे हमें पता चल गया है कि हमारे पास क्या है, ये कौन सा सीक्वेंस है जो हमें गिवन है, ये अरिथमेटिक सीक्वेंस है। क्योंकि जो डिफरेंस आ रहा है प्रीवियस का नंबर का नेक्स्ट नंबर का प्रीवियस नंबर से, वो क्या है, सेम आ रहा है, 12 ही आ रहा है। तो ये अरिथमेटिक सीक्वेंस है, ये इसका क्या है, हमने फार्मूला लगाना है। ठीक है, अब ये ए इसमें से ए क्या है, ये इसमें से है फर्स्ट नंबर है। ठीक है, ये ए क्या है, ये फर्स्ट नंबर है। डी क्या है, इसका डिफरेंस आ रहा है। ठीक है ना, यानी डिफरेंस क्या है, ये आ रहा है, यानी ये डिफरेंस क्या आ रहा है, ये 12 आ रहा है ना सब में। तो हमारे पास क्या, कि हमारे पास डी बन जाएगा, तो यहाँ पर डी हमारे पास 12 आएगा। फर्स्ट नंबर किसमें से कौन सा आ रहा है, देखो फर्स्ट नंबर, ये देखो इस सीक्वेंस में जो आपको गिवन है, ये फर्स्ट नंबर कौन सा आ रहा है, ये -5 आ रहा है। तो आपका ए क्या होगा, ये -5 बन जाएगा। ठीक है गाइस, अब इसमें से क्या है, एन भी हमारे पास आ गया -5, वो सॉरी एन। अब हम जानते हैं एन क्या है। ठीक है, एन क्या है, वो हमारे पास है टर्म जो है ना, वो क्या है, वो नंबर है। ठीक है ना, टर्म क्या है, वो नंबर है। ठीक है ना, ये यानी इसका मतलब ये देखो, इसको आप काउंट करेंगे। ठीक है, हम एन हमारे पास क्या है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, यानी हमारे पास टोटल टर्म्स कितने हैं, हमारे पास जो है ना वो 4 टोटल टर्म्स है। तो इसका मतलब ये हमारे पास जो एन आएगा वो क्या आएगा, वो हमारे पास 4 आएगा। 1 2 3 4 जितने भी नंबर गिवन है उसको आप क्या करें, उसको ऐड कर लें। ठीक है, और एक आ जाता है TN। ठीक है ना, ये TN हमारे पास आ जाता है, ये आपके पास आ जाता है, इसको हम कहते हैं nth टर्म कहते हैं। ठीक है, nth टर्म कहते हैं। ठीक है, तो अभी देखो इस फार्मूले में से हम ये पुट करते हैं तो हमारे पास क्या होगा, ऑप्शन क्या आएगा, देखो फार्मूले में से ये देखो मैं यहाँ पर पुट कर लेता हूँ, ये TN n टर्म है, और ये क्या है, A प्लस N-1 है, और ये क्या है, D आएगा। अब ये A हमारे पास क्या है, ये -5 है, तो मैं यहाँ पर -5 लिख दूंगा, ये हमारे पास प्लस आएगा। और हमारे पास D कितना है, D जो डिफरेंस आ रहा है वो क्या है, वो 12 आ रहा है, तो मैं यहाँ पर D लिख दूंगा, और क्या आएगा, N आ रहा है। ठीक है, ये N-1 आ रहा है। ठीक है, N की जगह इसमें जो है ना वो N ही लिखा हुआ है। ठीक है, हालांकि यहाँ पर 4 भी आ सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन में आपने चेक करना है। ठीक है, देखो इस ऑप्शन में जो आपका जो डी ऑप्शन आ रहा है ना, वो क्या आ रहा है, वो टी का आ रहा है। देखो ये -5 है, +12 है, और N-1 है। N की जगह इसने वो जो ना वो वैल्यू पुट नहीं की है। ठीक है, उसको एज इट इसने क्या किया, उसने लिख दिया है। ठीक है, तो ये देखो ये आपका क्या होगा, ये क्या आ गया, -5 आ रहा है, +12 आ रहा है, और N-1 आ रहा है। ठीक है, ये बेसिकली क्या होगा, आपका करेक्ट क्या होगा, ये आपका ऑप्शन होगा। ठीक है, ये का जनरल सीक्वेंस है किसका, अरिथमेटिक का। ठीक है।
आपको जो जनरल टर्म है जियोमेट्रिक है, ये मैं आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, ठीक है। ये भी आपसे जो ना टेस्ट में पूछ सकते हैं, दिस इज़ एन एडिशनल इन्फॉर्मेशन, ठीक है। अब जो है ना वो जियोमेट्रिक क्या है वो आपसे पूछ रहा है कि उनका सीक्वेंस क्या है, वो आपसे पूछ सकता है, ठीक है। तो उसका सीक्वेंस आप याद रखिएगा, उसको कैसे जनरल टर्म में किस तरह लिखा जाता है। वो है टी एन इक्वल टू क्या है, वो ए है मल्टीप्लाई बाई आर है और एन माइनस वन है। इसमें ए क्या, मैं आगे एग्जांपल भी देता हूँ, ठीक है। ए क्या है, ये फर्स्ट टर्म है, ठीक है। और क्या है, जो इसका डिफरेंस आ रहा है वो है, ठीक है ना। ये इनका डिफरेंस नहीं, जो इसका जो मल्टीप्लाई करके जो नंबर आता है ना, उसको डिवाइड करके जो नंबर आता है ना, वो आपका क्या हो जाता है, वो आर होता है, ठीक है, ठीक है। वो आपका आर होता है। और फिर जो एन होता है वो क्या हो जाती हैं, आपका क्या हो जाता है, टर्म नंबर होता है, ठीक है। टर्म क्या है, वो नंबर है कि आपके जो टोटल जो ना वो टर्म्स जो ना वो कितने हैं, ठीक है। अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ, इसमें ये है कि 4 है, ठीक है, समझाने के लिए 8 है, 16 है और क्या है, ये 32 है। अभी देखो मैंने क्या बताया था कि ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में क्या होता है, जब आप क्या करेंगे, नेक्स्ट नंबर को प्रीवियस नंबर के ऊपर आप डिवाइड करते हैं तो वो वैल्यू क्या आती है, हर बार क्या आ जाती है, वो सेम आती है। तो अभी देखो नेक्स्ट नंबर क्या है, 4 है, इसके ऊपर जो है ना वो प्रीवियस नंबर 2 है, उसके ऊपर डिवाइड करो तो क्या आ जाता है, 2 आ जाता है। नेक्स्ट नंबर क्या है आपका 8 है, इसके ऊपर जो है ना प्रीवियस नंबर को डिवाइड कर लें तो आपके पास क्या आ जाता है, 2 आ जाता है। नेक्स्ट नंबर आपको क्या आ जाता है, 16 आता है, इसको ऊपर रखे, प्रीवियस नंबर क्या है 8 है, तो 8 दोनों क्या है, वो 16 आ जाता है, 2 आ जाता है। देखो नेक्स्ट नंबर क्या है आपका 32 है, प्रीवियस नंबर क्या है आपका 16 है, इसको डिवाइड करो तो क्या 2 आ जाता है। इसका मतलब ये कि आप जब आप डिवाइड करते हैं तो आपके पास क्या आ जाती है, सेम वैल्यू क्या आ जाती है, वो आपके पास हर बार क्या हो जाती है, वो आती है। तो इसका मतलब ये कि आपका जो आर है, ठीक है, इसका आर क्या है आपका 2 है, ठीक है, जो कि ये नंबर आती है सेम आ रही है, ठीक है। और दूसरा ए क्या है, देखो इस सीक्वेंस में फर्स्ट नंबर कौन सा है, 2 है, ये भी क्या है 2 है, ठीक है। तो ये भी क्या आपका फर्स्ट नंबर आ गया है, ये भी आपका 2 बन गया, जहाँ पर जो भी नंबर हो पहला नंबर वो आपका फर्स्ट नंबर होगा, ठीक है। और फिर क्या हो गया, अब इसको हम कैसे लिखेंगे, देखो ये टी एन आ गया है और ये क्या ए क्या है 2 है, तो यहाँ पर 2 लिख देंगे, फर्स्ट नंबर है। और फिर लिखेगा यहाँ पर आर क्या है, आर मैंने क्या बताया था, ये वाले जो हमने यहाँ पर निकाले हैं, तो ये आएगा कि 2 आएगा, ये बेस आएगा। और फिर क्या ऊपर लिखा क्या हुआ है, एन माइनस एन, तो ये क्या होगा आपका एन माइनस 1 आएगा, ठीक है। तो ये क्या है ज्योमेट्रिक जो आपका सीक्वेंस क्या होगा, उनका जनरल क्या है, जनरल क्या है, इस तरह सीक्वेंस में क्या हो जाता है, वो लिखा जाता है, ठीक है। ये है कि द एज ऑफ हसन एडेड टू द ट्राइस ऑफ एज ऑफ निदा इज 30 ईयर्स, इफ निदास एज इज 1/6 ऑफ हसन एज देन फाइंड हसन्स एज, ठीक है। ये पीएचडी जो है ना ईटा में उसने पूछा गया था, ठीक है। तो अब गाइस क्या है, इसको आपने इसको समझना है, ठीक है। ऐसा मैं और चीज़ बता दूं कि मैंने एज रिलेटेड जो है ना, मैंने काफ़ी वीडियोस जो है ना वो ऑलरेडी मैंने बनाए हुए हैं, ठीक है, किसी और टेस्ट के लिए। तो मैं प्लेलिस्ट जो मेरा पीएचडी ईटा का जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर मैं वो एज रिलेटेड वीडियोज़ मैं डाल दूँगा, तो आप वो भी जो है ना वो देख सकती हैं, ठीक है। तो अब इसमें क्या है गाइस, यहाँ पर लिखा हुआ है कि इफ़ निदाज एज इज़ 1/6 ऑफ हसन एज, यानी अगर निदा की एज हम इसको अगर हम एन कंसिडर करते हैं, एन है, ठीक है। तो निदा की एज क्या है, वो क्या है, इसका हासन की एज का क्या है 1/6 है, 1/6 ऑफ हासन एज जो, ठीक है। ये इसको इस तरह बनेगा, ठीक है। यानी निदा की जो एज है वो कितना है 1/6 ऑफ, मैंने मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, ये सिंपल इस तरह ऑफ हसन एज। और हम सपोज करते हैं कि हसन की एज क्या है, वो एच है, और निदा की एज क्या है, वो एज क्या है, वो एन है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इस तरह के क्वेश्चन को आपने क्या करना है, अपनी कोई इक्वेशन में आपने क्या करना है, उसको कन्वर्ट करना है, ठीक है। अगर आप उसको इक्वेशन में कन्वर्ट करते तो आप इजीली सॉल्व कर जाते हैं। अब देखो द एज ऑफ हसन, तो हम क्या लेंगे, एच हसन क्या है, हम इसको सपोज करते हैं कि जो हसन की जो एज है वो एच है, ठीक है। इज़ एडिड टू ट्राइस, इसने क्या लिखा हुआ है, एडिड लिखा है, तो हम इसको प्लस लिख देंगे, एडिड टू ट्राइस ऑफ ट्राइस द एज ऑफ निदा, यानी जो ट्राइस यानी एज जो निदा की जो एज है वो कितना है 1/6 क्या है, ठीक है, 1/6 क्या है, वो एच है, ठीक है। वो कहता है कि हसन की एज में अगर हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, हमने इसको ऐड लगा दिया ट्राइस द एज ऑफ निदा, यानी क्या किया हमने, जो निदा का जो एज है ना, वो देखो निदा का एज ये आ रहा है, ठीक है, 1/6 का हसन। तो ये क्या होगा, इनके साथ हम क्या करेंगे, 3 के साथ क्या करेंगे, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। और यहाँ पर बेसिकली क्या है, इक्वल का निशान किधर डाल लेंगे, टोटल वो कितने साल का वो बता रहे हैं, 30 साल का वो बता रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जाना वो 30 लिख देंगे। तो ये देखो हमने इसको क्या किया है, इक्वेशन में क्या किया, हमने उसको कन्वर्ट किया है, ठीक है।
ये प्लस है। तो अब वो हमें पूछ रहा है कि हसन की एज क्या करो वो बताओ। देखो तो देखो यहाँ पर जो है ना वो एच आ गया है, ठीक है, प्लस आ गया है। ये 3h आएगा, 3 क्या आ गया, ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये h के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये 3h आ गया। नीचे क्या आ गया आपका 6 आ गया, और ये क्या आ गया आपके पास 30 आ गया, ठीक है। ये जस्ट मैंने क्या किया, स्टेटमेंट को मैंने क्या किया, इक्वेशन की फॉर्म में मैंने क्या किया, उसको कन्वर्ट किया है। अगर आपको आइडिया हो जाता है कि स्टेटमेंट को कैसे कन्वर्ट करना है, तो इस तरह के सवाल आप बड़ी ईजिली कर सकती हैं, ठीक है। एलसीएम आप ले लेंगे, 6 आप एलसीएम ले लेंगे, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 6h आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 3h आ जाएगा। ये हमने एलसीएम ले लिया है, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ गया 3h प्लस 6h क्या आ गया, यहाँ पास 9h आ गया, डिवाइड बाई 6 आ गया, और ये क्या आ गया 30 आ गया। तो 6 को हम क्या करेंगे, इक्वेशन की दूसरी साइड पे ले जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या होगा, 6 यहाँ पर डिवाइड हो रहा था, यहाँ पर जाके ये क्या होगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 6 3 18 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और ये क्या होगा 9h आएगा। तो चूँकि हमने असन का एज निकालना है, तो हम क्या करेंगे 9 को इस साइड पे क्या करेंगे वो डिवाइड कर देंगे, यहाँ को इस साइड भी क्या करेंगे वो डिवाइड कर देंगे। तो 9 कैसा हो जाएगा, पीछे क्या आ जाएगा आपका हसन रह जाएगा, और क्या होगा 9 2 18 और 0। तो इसका मतलब ये है कि उनकी एज कितनी होगी, हसन की एज वो क्या होगी, वो 20 होगी, ठीक है। तो हमने क्या किया, देखो हसन का एज जिसने पूछा गया था, और हमने क्या किया इस तरह का निकाल लिए, ठीक है। तो मेन चीज़ है कि आपने इसको स्टेटमेंट को क्या करना है, आपने उसको समझना है, ठीक है। मैंने इसके रिलेटेड मैंने काफ़ी सवाल हल किए हैं, मैं प्लेलिस्ट के अंदर दे दूँगा, PST ईटा के प्लेलिस्ट में आप ज़रूर जो ना वो देख लेना, ठीक है। तो ईटा ने PST में पूछा गया था कि व्हाट इज द फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन 4x² + 7x + 3, ठीक है। तो अब देखो गाइस, इसमें आपने ये करना है कि हम क्या करें, ये जो एक्सट्रीम वैल्यूज है 4 और 3 है, उनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, वो 12 आएगा, ठीक है। ये अब हमने एक ऐसा नंबर ढूंढना है जिनको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास इनकी जो प्रोडक्ट आ जाती है, आउटकम आ जाती है, वो 12 आनी चाहिए, ठीक है। और उन नंबर को अगर हम जमा करें तो हमारे पास जो ना वो जो आउटकम जो आता है आनी चाहिए, वो क्या होना चाहिए, वो हमारे पास 7 आनी चाहिए, ठीक है, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, यानी 2 ऐसे नंबर हमने ढूंढने हैं जिनको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 12 आनी चाहिए, ठीक है। सबसे पहले हमने जो एक्सट्रीम वैल्यूज़ है, देखो ये हमने मल्टीप्लाई करनी है, उसके बेस पे पर हमने डिसाइड करना है, वो नंबर हमने चूज़ करने हैं कि जिनको मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या वो 12 आनी चाहिए, और ऐसे नंबर हम ढूंढना है जिनको अगर हम ऐड अप करते हैं तो हमारे पास 7 आनी चाहिए। तो वो कौन सा नंबर है, वो क्या है, वो 4 है और 3 है। तो अब ये देखो 4x² प्लस क्या होगा, प्लस 4x आएगा, प्लस क्या होगा हमारे पास क्या आ गया, प्लस 3x आएगा, इसके साथ हम x लगा देंगे, और प्लस क्या होगा वो 3 आएगा। देखो अगर हम 4x को प्लस 3x को हम जमा करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा 7x आ जाता है, ठीक है। इनका प्रोडक्ट आ जाता है या आउटकम आ जाती है, ठीक है। अभी देखो 4 क्या यहाँ पर हम कॉमन ले लेंगे, और x भी यहाँ पर कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास पीछे क्या रहेगा, x + 1 हमारे पास रह जाएगा। यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम 3 3 दोनों में है, 3 क्या करेंगे वो कॉमन ले लेंगे, और x क्या होगा +1 आ जाएगा, ठीक है। तो अभी देखो 4x + 3 ये एक जगह पे बन हो जाएगा, और जो कॉमन है वो क्या हो जाएगा, वो आपके पास एक जगह पे क्या वो आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ये क्या होगा, 4x + 3 और x + 1 होगा, ठीक है, करेक्ट ऑप्शन। मैंने PST में पूछा गया है वो ये है, a shopkeeper bought a crate of cold drinks in 950 rupees and sold it for Rs 1100 rupees. What is the profit percent, ठीक है। तो गाइज़ ये जो सवाल है ना परसेंटेज प्रॉफिट निकालना, ठीक है, इससे रिलेटेड वो मैंने ऑलरेडी एक 2 वीडियोस मैंने बनाई हुई हैं, बहुत अच्छी तरह मैंने कंटेंट आपको कवर किया, मैंने डायरेक्ट फार्मूले दिए हैं, जस्ट फार्मूले आपने लगाने हैं और वैल्यू आपने निकालनी है। वो उसको जो वीडियोस है उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, प्लेलिस्ट में सॉरी मैं डाल दूँगा, वो आप ज़रूर जो ना वो देख लेना, ठीक है। मैंने मुख्तलिफ़ किस्म के क्वेश्चन सॉल्व किया। अभी देखो गाइस इसमें क्या है, आपने क्या करें, इसका फार्मूला क्या है, प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए आपने ये करना है, प्रॉफिट को ऊपर लिखना है, दीवार नीचे क्या होगा, आपने कॉस्ट प्राइस लिखनी है, और मल्टीप्लाई क्या करना है, आपने 100 के साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि आप परसेंट निकाल रहे हैं, परसेंटेज निकाल रहे हैं, तो हम हमेशा 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अभी देखो इसने कितने का ख़रीदे, बॉट अ करेट ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स एट 950। इसका मतलब ये है कि उनकी जो कॉस्ट जो ना प्राइस थी वो कितनी थी, 950 थी, ठीक है। और इसने ही सोल्ड इट एट 1100, इसका जो सेलिंग प्राइस है वो कितनी है, 1100 है। तो अब देखो प्रॉफिट इनको कितने हुआ, प्रॉफिट इनको कितना हुआ, तो इनको सेलिंग प्राइस जो है ना वो 100 है, माइनस 950 है, तो वो कितने का आ गया है, इनके पास जो डिफरेंस आ गया वो 150 का आ गया, ये इनका प्रॉफिट हो गया। तो अभी देखो प्रॉफिट को ऊपर रखेंगे, कॉस्ट जो प्राइस है वो क्या उसको नीचे रखेंगे और मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे, तो आपके पास निकल आ जाएगा आंसर। तो प्रॉफिट कितना आया है, 150 आया है, इस फार्मूले हम पुट करेंगे। कॉस्ट प्राइस कितनी है, कॉस्ट प्राइस जिसके ऊपर इसने ख़रीदा था 950 थी,
950 थी और मल्टीप्लाई बाई क्या करेंगे 100 करेंगे। 100 इसलिए मालूम लगा रहे हैं क्योंकि हमने परसेंटेज में आंसर निकालना है। इसको जब हम क्या करेंगे वो सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी हमारे पास क्या आएगी 17.7 आएगी। लेकिन अब इसको राउंड ऑफ करके 15.8 क्या होगा आपके पास परसेंटेज आ जाएगा। ठीक है, राउंड ऑफ करके 15.8 क्या होगा परसेंट आपके पास ये प्रॉफिट परसेंटेज आ जाएगी। ठीक है, तो गाइज़ मेरी वो वीडियो आप ज़रूर देख लेना, उसके अंदर मैंने मुख्तलिफ़ किस्म के प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर मैंने सवाल जो है ना वो सॉल्व किए हैं। ठीक है, वो प्लेलिस्ट के अंदर आपको PhD ईटा वाली प्लेलिस्ट के अंदर आपको मिल जाएगा। ठीक है गाइस, आज की वीडियो में इतना। ये मेरा पार्ट फर्स्ट है। इसकी जो बकिया जो ना वो जो क्वेश्चन रह गए हैं वो मैं नेक्स्ट पार्ट में क्या करूँगा उसको कवर करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, अब कोई क्वेश्चन है क्लियर है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको गिवन होगा, तो वहाँ पर जो ना बकिया पार्ट जो ना आप उनको देख सकते हैं। और ठीक है, सुनने का बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।